जय हिंद। देखिए, बात हम करेंगे आज मनीष कश्यप की। और जैसा आप लोगों ने उनका स्टेटमेंट विगत जब हुआ कोर्ट में पेशी के दौरान, उन्होंने जब कह सकते हो कि मीडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हुआ, या फिर उन्होंने अपना वहाँ खींच व्यक्त किया कि हम चारा चोर का बेटा नहीं हैं या फिर हम फौजी का बेटा हैं, झुकेंगे नहीं। और उन्होंने हथकड़ी दिखाते हुए कहा कि एक ईमानदार या एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति के हाथ में हथकड़ी लगा है। कई बार आपने एक बहुत ही बहुचर्चित और पॉपुलर जो एक कोटेशन है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। कई बार आप लोग जो है हमारा सत्यमेव जयते का जो एक कोटेशन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अंतु जीत धर्म और सत्य की ही होती है। मीडिया को जो चौथा स्तंभ मानकर माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जहाँ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और जहाँ एक लोकतांत्रिक देश है, वो एक चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को वहाँ दर्जा मिलता है। अभी जैसे इस नए सोशल मीडिया के दौर में, इस पूरे के पूरे इस मॉडर्न और 21वीं सेंचुरी में, और ख़ास करके जियो लॉन्च हो जाने के बाद सब व्यक्ति और हर एक व्यक्ति आज एक मीडिया का रूप है। कहीं भी कुछ उन्हें गलत दिखाई देता है तो उसे लाइव जाते हैं, ऑनलाइन ट्वीट करते हैं, या फिर उसे फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर के माध्यम से सरकार तक उसको पहुंचाते हैं, या फिर प्लेटफॉर्म पे अपनी भावनाओं और जो है बातों को व्यक्त करते हैं। मुख्यतः यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी, कह सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जब हर एक व्यक्ति इतना जागरूक और अवेयर हो रहा है। मनीष कश्यप कोई ऐसा नहीं कि मतलब किसी न्यूज पोर्टल से जुड़े या फिर न्यूज चैनल संस्था से जुड़े, बल्कि वो एक सेल्फ मेड मीडिया है और उतनी, कह सकते हो कि कम उम्र में उतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। जब बहुत चर्चित, कह सकते हो कि बड़े बड़े पत्रकार, जब किसी, आप एक बात मान के चलो कि जितनी भी बड़ी मीडिया संस्थानें वो किसी न किसी कॉरपोरेट हाउस के द्वारा या बड़े बिजनेसमैन के द्वारा रन किया जाता है, तो जब आप बात करते हैं न्यूट्रलिटी की या निष्पक्षता की, तो उनसे हम कम उम्मीदें लेकर चलते हैं। लेकिन जो ये नए यूट्यूबर्स हैं, इससे हम अधिक अपेक्षा करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये किसी के प्रभाव में नहीं आते। अब भले अब ये मान के चला जाता है कि हर व्यक्ति की एक अपनी आइडियोलॉजी होता है, वह आइडियोलॉजी से प्रभावित होता है। इसको कुछ हद तक अगर हम स्वीकार भी कर लेते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि व्यक्ति सिर्फ अपनी ही आइडियोलॉजी से प्रभावित है, किसी दूसरे की विचारधाराओं को और एजेंडा बनाकर वो नहीं थोप रहा है। लेकिन जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, वो कॉरपोरेट हाउस के द्वारा रन किए जाते हैं, उनका बाकायदा पॉलिटिकल पार्टी के साथ नेक्सस होता है और पूरे के पूरे वह एक एजेंडा के तहत काम करते हैं। कुछ मीडिया निष्पक्ष भी होती है, इसे मैं अस्वीकार नहीं करता। लेकिन इस बात को भी कह सकते हो ना कि हमें कहने में मतलब थोड़ा हंसी जैसा लग रहा है कि एक मुख्यमंत्री का बेटा तेजस्वी यादव है और तेज प्रताप यादव हैं, उससे भी कहीं अधिक फॉलोवर्स इस मनीष कश्यप का था। और इसके कारण जो है, कह सकते हो कि वहाँ की वर्तमान नीतीश और तेजस्वी की सरकार चिढ़ी हुई है। दूसरी बात है कि यह नकारा नहीं जा सकता कि बिहार के जितने भी, और कह सकते हो कि लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, असम, कह सकते हो उनके देश के हर एक क्षेत्र में, वो पंजाब, हरियाणा, हर जगह, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बनारस, हर जगह जाकर वह काम करते हैं। क्योंकि बिहार में जनसंख्या अधिक है, वहाँ रोजगार कम है, क्योंकि कृषि आधारित वहाँ जीवन यापन था। तो मान लो जिससे घर में 4 परिवार है तो 2 सदस्य बाहर चले गए, 1-2 जो है खेती बाड़ी संभाल लिया, तो इसको नकारा नहीं जाता। और दूसरी बात कि आप देखो तो बिहार के लेबरर्स और मजदूर के साथ, खास करके ऐसे जो लेबरर्स मजदूर हैं जो कि अनएजुकेटेड हैं या इलिटरेट हैं, जिन्हें कि मतलब उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट उनके साथ होता है, इसे कोई नहीं नकार सकता। उनके साथ भेदभाव होते हैं असम में, चाहे वो आप मुंबई देख लो, तमिलनाडु देख लो, हर जगह होता है, इसको कोई भी नकार नहीं सकता। और इसमें 100% नहीं, 110% जो है बातें सही है। यही बात को जो है मनीष कश्यप ने उठाया और इसी बात को लेकर उन पर NSA लगा दिया गया। 6 महीना तक तमिलनाडु में बंद रखा गया ताकि उन्हें माँ से मिलने नहीं दिया जा सकता। फिर अभी देखो बिहार में उन्हें घसीटा जा रहा है। और जबकि जितने भी, जैसे हम या आप है, कोई भी अगर आप जो है बातों को सामने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी रखते हैं, तो जो है कि कह सकते हो कि उसका एक आधार होता है कि जो बड़े बड़े मीडिया पोर्टल होते हैं या ट्विटर होते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, आप वहीं से न्यूज उठाते हैं और फिर अपने वक्तव्यों में, अपनी भावनाओं में जो है उसे व्यक्त करते हैं। अब क्योंकि उन्हें खुलेआम सरकार से चुनौती ले ली और खुलेआम सरकार को धमकी दे दिया कि इनकी सरकार हम गिरा देंगे, और वो एक मीडिया के काम कर रहे थे, तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई अगर आप मीडिया में हो तो आप ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए, आपको निष्पक्ष होना चाहिए। और हम जैसे बीजेपी वगैरह का या जो भी मेंबर हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड हैं या पॉलिटिकल पार्टी में सम्मिलित हैं, वो अगर ऐसा बोले तो चलता है।
लेकिन फिर भी हमारा कहना यह है कि अगर कोई मीडिया कर्मी भी अगर ये खुलेआम चुनौती दे रहा है, आप देखोगे तो कई एक जैसे मीडिया कर्मी आप लोग वगैरह देखोगे तो जो अभी वर्तमान के नेता है वो पहले मीडिया कर्मी रह चुके हैं। तो ऐसे कई बार इंसिडेंट देखने को मिलता है कि वो मीडिया कर्मी और पॉलिटिशियंस का नेक्सस है और आने वाले कुछ समय के बाद वो मीडिया कर्मी से वो फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे कई एक मीडिया कर्मी आपको देखने को मिल सकता है। अगर मनीष कश्यप एक सामान्य सा लड़का अगर ये चुनौती दे भी रहा है तो सरकार इससे इतनी भयभीत क्यों है? तो भयभीत वो इसलिए है, और ये लालू यादव का पूरा कह सकते हो या फिर नीतीश का ही षड्यंत्र है कि जिसमें कि उन्हें यह भय सता रहा है कि ऐसे युवा अगर बिहार से ऊपर उठने लगे, ठीक है, तो उन्हें यह लगता है कि उनका जो बेटा है, जो भावी बिहार का मुख्यमंत्री और जो वर्तमान युवराज हैं तेजस्वी और तेज प्रताप, उनके भविष्य खतरे में पड़ जाएंगे। तो भाई ऐसे भी अब आरजेडी और जेडीयू का समय गया। 37 सालों में बिहार का जो बंटाधार इन लोगों ने, इन दो पार्टियों ने मिलकर किया है वो जग जाहिर है, और आने वाले समय में ऐसे लोगों को जो है अब बिहार की जनता चुनने वाली नहीं है। और मैंने पहले ही कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की ही जीत होती है, हमेशा धर्म की ही जीत होती है। कल एक मीडिया पोर्टल में हम सुन रहे थे कि भाई ये देखो, ये जो मतलब वो जब कोर्ट से मतलब जेल से जब उन्हें कोर्ट में पेशी की जा रही थी तो उस वक्त मीडिया इंट्रैक्शन जो है हुआ और जो है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाए कि कैसे चरस गांजा और या फिर अफीम वगैरह जो है जेल में उपलब्ध हो जाता है। ये सब सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं, ठीक है, कि कैसे जो है क्रिमिनल्स वगैरह, आप अपहरण मूवी वगैरह देखो तो कैसे जो है क्रिमिनल वगैरह जो है जेल से ही जो है पूरा का पूरा नेटवर्क अपना चलाता है, अपहरण माफिया चलाता है। अपहरण मूवी में जो है ये कह सकते हो, या अजय देवगन की मूवी है, बहुत बिहार के ही ऊपर बना हुआ है, तो वो सब सारी चर्चित है, बहुत चर्चित है, इसको कोई नकार नहीं सकता। तो ये पूरी की पूरी स्थिति जो है बिहार में शराबबंदी की बात मनीष कश्यप ने कहा, घंटा शराबबंदी, हर घर में होम डिलीवरी होता है, और जो है गाँव में जो है कारखाने खुले हुए हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो ये सरकार इतनी करप्ट है, इतने भ्रष्टाचार में लिप्त है कि जिस पुल को बनाती है और जिसके लिए इंस्पेक्शन और कमीशन बैठाया जाता है, वह उसकी रिपोर्ट आने के बाद फिर से वो पुल जो है ध्वस्त हो जाती है। तो ये जो चारा चोर और चारा चोर का बेटा है, या ये जो चारा चोर अभी जो बैठे हैं सत्ता में, इनको लगता है कि ये परमानेंट बैठे हैं। देखो, सत्ता और कुर्सी किसी के बाप की नहीं होती, ये आज है कल नहीं रहेगी, ठीक है। समय बदलते देर नहीं लगता, धर्म की सदैव जीत होती है, सत्य हमेशा सर्वोपरि होता है और सत्य हमेशा जीतता है। मनीष कश्यप हमेशा जेल में नहीं रहेगा, आज ना कल उसे छूटना ही है। और जितनी भी आप मनीष कश्यप को प्रताड़ना, उस पर अत्याचार करने की चेष्टा कर लो, यह चारा चोर का बेटा, यह जो है लैंड फॉर जॉब स्कीम के तहत भी, और आने वाले समय में अभी तो लालू यादव जो है जमानत पे घूम रहे हैं, इनका जो कह सकते हो कि बेटा है लैंड फॉर जॉब स्कीम के, और कई एक ऐसे मामले में ये भी अंदर जाने वाले हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि एक नौमा फेल व्यक्ति, हम तो क्लियर कहते हैं कि नौमा फेल व्यक्ति इतने अचूक संपत्ति का अगर मालिक बन जाता है तो इस पर प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता ही है कि भाई आपके पास इतनी संपत्ति आया कहाँ से, आप कौन से ऐसे रोजगार धंधा किए जिससे कि आप इतने जो है बड़े प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। और वहीं जो है बिहार के अन्य जितने भी जनता है और अन्य जितने भी लोग हैं उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ना बिहार में रोजगार है, ना बिहार में कल कारखाने खुल रहे हैं, ना बिहार में अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, लोग पलायन होने पर मजबूर हैं। आखिर क्या कारण है कि बिहार में इतनी बदहाली है? तो ये सब सारे प्रश्न जो है जनता उनसे पूछेगी और मनीष कश्यप के आवाज़ों को दबा लोगे, लेकिन मनीष कश्यप की विचारधाराओं को नहीं दबा पाओगे। और ये जो 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है ना, मुख्यतः यह सच और सच्चाई को सस्पेंड करने की प्रयास है, ठीक है। तो पुलिसकर्मी को आप सस्पेंड कर लो, कुछ भी कर लो। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि मीडिया कॉन्फ्रेंस के तहत जो है आगे, मतलब एक प्रकार से कह सकते हो ना कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगे उनकी सुनवाई होगी। भाई कुछ भी कर लो, न्याय अंतोगत पा सत्य की ही होती है। मनीष कश्यप एक दिन बाहर जरूर छूट कर आएगा, भले ही वह आपकी सरकार को ना गिरा पाने में जो है कह सकते हो कि ना गिरा पाए, या फिर उनके पास जैसे ना कोई विधायक है, खुद एक उतना पावरफुल नहीं है, वो एक बहुत चर्चित मीडिया है, लेकिन सरकार को गिराने की उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, ये सब जानता है। लेकिन फिर भी सरकार जो है इनसे डरी हुई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह सरकार कैसी निकम्मी और कितनी भयभीत सरकार है कि एक मीडिया पत्रकार से डर गई। एक युवा पत्रकार जिसका कोई अपना वैसा मीडिया हाउस नहीं है, कोई कॉरपोरेट वगैरह बिजनेस के द्वारा उनके मीडिया रन नहीं किया जाता, एक सेल्फ मेड मीडिया, सेल्फ मेड रिपोर्टर के कह सकते हैं उनकी भय से और उनके कुछ बयान और कुछ स्टेटमेंट से यह नीतीश तेजस्वी सरकार जो है भयभीत हो गई और जो है
उन पर एनएसए थोप दिया या उनमें जो है बंद कर दिया गया, ठीक है, जेल में। लेकिन ये बात तो सर्वविदित है कि बिहार की जनता को अपनी रोटी कमाने के लिए जो है, अपने पेट पालने के लिए जो है, अपने बच्चों के उच्च भविष्य के लिए, अच्छे शिक्षा के लिए बिहार से पलायन करके जाना पड़ता है, ठीक है। तो आने वाले समय में बिहार की जनता बहुत जागरूक है, ठीक है। और आपको लग रहा है कि सत्ता में सदैव आप बने रहेंगे, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। एक ना एक दिन सत्ता आपकी जाएगी, ठीक है। उस दिन आपको पता चलेगा कि जितनी प्रताड़ना, जितने अत्याचार आप एक सामान्य से लड़के, एक सामान्य से सेल्फ मेड रिपोर्टर के ऊपर कर रहे हैं, इसका जो है कह सकते हो ना कि भली भांति उत्तर आपको 2024 में जनता वोट के माध्यम से छूट करके देगी। 2025 तक आप तथा कथित अगर मुख्यमंत्री बने रह गए तो ठीक है, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही कि 2024 के परिणाम के बाद जेडीयू का तो टूटना और बीजेपी में विलय होना पूरा संभव है। और उधर अभी पीके जो है पदयात्रा पे निकले हैं, उनका भी देखो 2024 में क्या प्रभाव होता है। उसके बाद तो आरजेडी का भी सोपड़ा साफ होगा ही होगा, यह देखते जाइएगा। तो हम यही सरकार से अभी भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना जल्दी हो सके मनीष कश्यप को रिहा करें, नहीं तो जनता बिहार की है, जानती है, ये छठी का दूध याद दिलाने में जो है पीछे नहीं रहेगी। मनीष कश्यप जिंदाबाद।